नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एडेप्टेशन इन एनिमल्स। हेलो बच्चों, हम लोग अपने आसपास बहुत सारे जानवर देखते हैं, रोज देखते हैं। उनमें से ऐसे कुछ जानवर हैं जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट, कछुआ, पैरट, डक। ये सब जानवर हम देखते हैं, लेकिन ये सब जानवर क्या एक जैसे होते हैं? नहीं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के अनुसार उनका वर्गीकरण किया। तो मेरे प्यारे छात्रों, आइए समझते हैं। जैसे कि किसी के पैर बहुत ही चौड़े हैं, कोई आसमान में उड़ रहा है, तो किसी की पूंछ लंबी है, या तो किसी के शरीर पे बहुत घने बाल है, या कोई बहुत कलरफुल है, या किसी की गर्दन ही बहुत ही लंबी है। तो इनका सबका अलग अलग विशेषता होता है। उसी प्रकार से कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पानी के बाहर होते हैं, कुछ रेगिस्तान में होते हैं, तो कोई पंछी आसमान में उड़ता है, तो कोई जानवर बर्फीले प्रदेश में रहता है। इन सभी जानवरों को देखने के बाद ये पता चलता है कि सभी का जो बॉडी शेप है वो अलग है, और साथ ही साथ उनका जो खान पान का तरीका है वो भी अलग है। इनके रहने के ठिकान भी अलग अलग है। पानी में रहने वाले जानवर और जंगल में रहने वाले जानवर, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड एक्वेटिक एनिमल। Now we are going to learn adaptation in aquatic animal, मतलब पानी में रहने वाले जानवरों का अनुकूलन। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फ्रॉग, फिश, टॉर्टोइज। तो आप लोगों ने फिश यानी मछली को देखा ही होगा कि वो पानी में रहती है, लेकिन कभी आपने सोचा कि वो पानी में रहने के बावजूद भी सांस कहाँ से लेती है? वो तैरती कैसे है? क्या कभी आपने सोचा है? तो चलिए हम उसके बॉडी शेप को समझते हैं। उसके बॉडी में फिन्स, स्केल्स, गिल्स, इस प्रकार के विभिन्न अंग होते हैं। स्पिंडल बॉडी शेप होता है, एक नाव की जैसा उसका शेप होता है, उसके कारण वो तैर सकती है। और उसके जो गिल्स होते हैं उसके कारण वो आसानी से पानी में सांस लेती है। फिश के पेट में एक एयर ब्लैडर होता है जो एक वाइट कलर का बलून जैसा शेप होता है, उसके कारण वो आसानी से तैर सकती है। और ये देखिए, ये है मछली की आंख। यह एक कांच की भांति ट्रांसपेरेंट होती है। ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइज। ध्यान से आप इसका निरीक्षण करिए। डक, फ्रॉग एंड टॉर्टोइज। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो डक होता है उसके पैर का इस्तेमाल पानी में क्या होता है? फ्रॉग जो है पानी के अंदर कैसे सांस लेता है? और जो डक होता है वो पानी में गीला क्यों नहीं होता है? तो आइए समझते हैं। डक और फ्रॉग का जो हेड होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है, और जो डक होता है उसके पीठ पर मतलब शरीर पर वैक्स लेयर होता है, और जो फ्रॉग होता है उसके स्किन जो स्मूथ होती है, और डक और फ्रॉग के जो टोज होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब टोज मतलब कि पैरों में झिल्ली होती है जो उनको तैरने में बहुत मदद करती है, इसलिए वो आसानी से तैर सकते हैं। और साथ ही साथ मजेदार बात यह है कि जो मेंढक होता है उसके कलर के कारण वो अपने आप को घास तथा झाड़ियों में आसानी से छुपा सकता है और खुद को बचा सकता है। डक
और फ्रॉग, ये दोनों में एक खास बात है कि ये दोनों पानी में भी जिंदा रहते हैं और ज़मीन पर भी जिंदा रहते हैं। मतलब ये परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और अपना जीवन बिताते हैं। इसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एनिमल एंड ग्रासलैंड एनिमल। Now we are going to learn about carnivorous animal, मतलब जो जानवर मांस खाते हैं उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। Let's start। आपने जंगलों में या झुंड में देखा होगा, जैसे कि लायन, लेपर्ड एंड टाइगर। ये जो जानवर हैं, टाइगर को आपने देखा होगा कि उसके पैर बहुत चौड़े और स्मूथ होते हैं और उसके दांत इतने नुकीले होते हैं, पॉइंटेड टीथ और शार्प टीथ होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि वो जानवरों का मांस फाड़ कर खा सके और अपनी भूख मिटा सके। उसी प्रकार से उसके जो पंजे होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आसानी से दौड़ के अपने शिकार कर सके और जानवरों को मारकर उसका भक्ष्य को खा सके। इसलिए उसके पैरों का आवाज़ भी नहीं आता, क्योंकि उसके गद्दे जैसे पैर होते हैं। हर्बीवोरस मतलब कि घास खाने वाले जानवर। घास खाने जानवरों में ज़्यादातर हिरन जो है जंगलों में हरे भरे पेड़ पौधे खाता है। उसके स्ट्रॉन्ग टीथ, मजबूत दांत होने के कारण उसको वो आसानी से चबाता है, उसे हजम करता है। हिरन का जो सर होता है, उसके सर के जस्ट नीचे उसके आंखें होते हैं, माथे के नीचे। ये इसलिए होते हैं ताकि वो अपना बचाव कर सके। हिरन का कलर घास, पेड़ पौधे जैसा होता है, उसके कारण वो खुद को छुपा सकता है। हिरन के जो कान होते हैं वो आसानी से घूम सकते हैं, फ्रीली मूविंग ईयर्स, ताकि वो अपने दुश्मनों से बचाव कर सके, दूर दूर से उनकी आवाज़ सुन सके। हिरन 360 डिग्री में जानवरों की आवाज़ सुन सकता है और खुद को बचा सकता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप समझ गए होंगे कि एडेप्टेशन यानी अनुकूलन मतलब क्या। जानवरों में उनका रहन सहन, उनके रहने की जगह, उनका खान पान, वो कहाँ रहते हैं, उनके बॉडी शेप कैसा है, उसके हिसाब से प्रकृति ने उनको बनाया है। उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें वरदान दिया है, उस तरफ से उनको बॉडी को बनाया है। जीव जंतुओं का, प्राणियों का परिस्थिति के अनुसार उनको खुद को अपने आप में ढालना और अपना जीवन बिताना, इसी को हम एडेप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं।